पहले जब बच्चा पैदा होता था ना तो 6 महीने तक तो उसका बाप उसको गोद में भी नहीं लेता था, है ना। महीने 2 महीने तो घर में आंगन में प्रवेश भी नहीं करते थे, होता था ना। तो अभी क्या नई फैशन आई है, बच्चा हॉस्पिटल में होता है, नर्स उसको नहला के दे के आती है, ये मोबाइल लेके तैयार रहता है। तो खुद तो 5 किलो गेहूं वाली लाइन में खड़ा है और स्टेटस डाल रहा लक्ष्मी आई है। क्या निहाल कर दोगे, क्या भविष्य उस बच्चे का जो जन्म ले रहा है। तो बच्चों की सुरक्षा करना सीख जाओ, नहीं तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो। भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत में था राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र को बाबा साहब अंबेडकर ने बदल दिया और कह दिया लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था या फिर राजा बनाने वाली एक कौम जिसे राजा बनाती थी वो ही बनता था, और जिस राजा से वो संतुष्ट नहीं होते थे उसे रातों रात हटा देते थे, नहीं हटता तो मरवा देते थे। राजतंत्र था, और राजतंत्र स्थापित करने के लिए और राजा बनाने का अधिकार मात्र एक वर्ग या कौम को था, ये आप जानते। बाबा साहब अंबेडकर ने जब लोकतंत्र बनाया और कहा कि अब लोग अपना राजा चुनेंगे, कोई भी एक व्यक्ति या एक वर्ग या जाति वाला राजा नहीं चुन पाएगा। अब उनके लिए कितना बड़ा आघात होगा, आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा डंका होगा या डंडा होगा जो उनके चोट किया होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जब लोकतंत्र बनाया तो उन्होंने उसी समय प्लानिंग कर लिया था कि हम इस लोकतंत्र को भी राजतंत्र का अमली जामा पहना के ही रहेंगे। ये बात उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में तय कर दी थी। 26 जनवरी 1950 के दिन ही वहां पर एक संगठन विशेष आरएसएस की मीटिंग होती है और उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते और हम इस देश में लोकतंत्र को स्थापित नहीं होने देंगे, राजतंत्र को स्थापित करें। आपके देश के अंदर लोकतंत्र नाम बन एक सिर्फ वर्ड बन के रह गया है, डेमोक्रेसी एक खाली शब्द बनकर रह गया है। 1950 से ही इस देश में राजतंत्र पुनः चालू हो गया था, और इसका बाबा साहब अंबेडकर को जब पता चला कि मैंने लोकतंत्र बनाया था लेकिन ये तो राजतंत्र चला रहे हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसका विरोध किया था, इस्तीफा दिया था कानून मंत्री से। इस्तीफा देने के बाद में वो लड़ते रहे थे और उन्हें पता था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहे तो ये राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को ले आएंगे। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से विदा कर दिया। उनकी हत्या हुई, उन्हें मारा गया सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र देश में लागू ना हो, गणतंत्र इस देश में लागू ना हो, इसके लिए उनकी हत्या हुई। उसके बाद उन्होंने क्या गेम खेला आपके बीच में, आज तक आप समझ नहीं पाए। उन्होंने इस देश में द्विदलीय चुनाव प्रणाली बनाई, द्विदलीय चुनाव प्रणाली, 2 दलों की चुनाव प्रणाली। पहले कांग्रेस राज में आई, कांग्रेस जब राज में आई तो कांग्रेस को लगा कि जो काम हम कर रहे हैं इससे ये लोग आज नहीं तो कल जरूर असंतुष्ट हो जाएंगे। असंतुष्ट अगर होंगे तो ये लोग नया दल बना देंगे, नया दल अगर बन गया तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने द्विदलीय संसदीय प्रणाली का गठन किया, सोच बनाई, और उन्होंने कांग्रेस का जो बाड़ा था उसका जो दरवाजा खुलता था उस दरवाजे से लगता ही एक और बाड़ा बना दिया। दरवाजा एक ही रखा, बाड़े 2 बना दिए। ये द्विदलीय संसदीय प्रणाली उस दिन से लागू हुई कि जो कांग्रेस से तंग आएगा, कांग्रेस से असंतुष्ट होगा, वो जनसंघ में जाएगा, और जो जनसंघ से परेशान होगा वापस कांग्रेस में आएगा। और यही हो रहा है, क्योंकि दरवाजा एक ही है, बाड़े 2। इससे बाहर आप जा नहीं सकते। हम लोगों को दोष देते हैं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं,
लोगों की मजबूरी है। 35 साल से राजस्थान में हो रहा है, 5 साल में कांग्रेस, 5 साल में बीजेपी, 5 साल में कांग्रेस, 5 साल में बीजेपी। कारण एक ही है कि बाड़े दो है मगर दरवाजा एक है। इस बाड़े से तंग आ जाओ, उस बाड़े में चले जाओ, इस बाड़े में धूप आ गई तो उस बाड़े में चले जाओ। बाड़े दो ही हैं, दरवाजा एक है। ये द्विदलीय संसदीय प्रणाली उन्होंने बनाई और दोनों ही बाड़ों के मालिक वही है जो कभी राज तिलक किया करते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो ड्यूल वोट की बात कही थी, दोहरे मताधिकार की बात कही थी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ एक चीज समझने वाली बात है कही थी कि जो भी प्रतिनिधि हमारा चुन करके जाएगा उस प्रतिनिधि का सिलेक्शन भी हम करेंगे और इलेक्शन भी हम करेंगे। आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव प्रणाली जो है इसमें 2 बार चुनाव होता है। एक सिलेक्शन होता है और एक इलेक्शन होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सिलेक्शन का पावर हमें होना चाहिए और इलेक्शन का पावर भी हमें ही होना चाहिए, यानी जनता को होना चाहिए, वोटर्स को होना चाहिए। पहले वो कैंडिडेट चुनने के लिए खास करके रिजर्व सीटों पर जहां से प्रतिनिधियों को जाना होता है, रिजर्व सीटों पर पहले उस रिजर्व क्लास के लोग वोट दे करके अपने कैंडिडेट चुनेंगे और उनमें से 2-4 कैंडिडेट होंगे तो टॉप पर उनको फिर इलेक्ट किया जाएगा। जब इलेक्ट किया जाएगा उस समय हमारे वर्ग के लोग भी वोट देंगे और सवर्णों के लोग भी वोट देंगे। ये डबल मामला था, इलेक्शन और सिलेक्शन। इलेक्शन से पहले होता है सिलेक्शन। येरवदा की जेल का उदाहरण दिया, बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर दबाव बनाया गया और पूना पैक्ट करवाया गया। पूना पैक्ट जब हुआ तो पूना पैक्ट में क्या हुआ, सिंपली साधारण चीज समझने की बात है। इलेक्शन तो हमें दे दिया लेकिन सिलेक्शन हमसे छीन लिया। अब सिलेक्शन कौन करती है? द्विदलीय संसदीय प्रणाली करती है, कांग्रेस करती है और बीजेपी करती है। सिलेक्शन का पावर उनके पास में है। अब इलेक्शन के लिए 2 जूते आपके सामने फेंक दिए जाते हैं, बाएं पैर का और दाएं पैर का 2 जूते फेंक दिए जाते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है भाई कौन सा खाना चाहते हो। तो कुछ हल्के फुल्के जो लोग होते हैं, दबे कुचले जो लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि दाहिने जिमने पैर वाला थोड़ा भारी होता होगा तो ठीक है बाएं वाला ही खा लेते हैं, दावे पग वाला ही खा लेते हैं। और कुछ लोग थोड़े समझदार होते हैं, वो सोचते हैं जब खाना ही खाना तो फिर बाएं का क्यों खाए, साला जिमने का ही खाते हैं। कुछ लोग दाएं का खाते हैं, कुछ लोग बाएं का खाते हैं। ये इस प्रकार से जूता खा रहे हैं, वो बदल बदल के दे रहे हैं और हम खाए जा रहे हैं। अगर सिलेक्शन का मामला हमारे पास में होता तो हमारा कैंडिडेट हम सेलेक्ट करते और सेलेक्ट करते और सिलेक्शन हमारे हाथ में होता। जो लोग आज टिकटों के लिए वहां लाइन में लगते हैं, वो लोग अगर समाज के सामने लाइन में होते और उन्हें पता होता मेरा सिलेक्शन इन लोगों के पास में है, तो वो वफादारी किसकी करता? जनता की करता, समाज की करता, क्योंकि टिकट उसे यहां से मिलना है। अब जब वो टिकट की लाइन में उधर खड़ा है और वहां पर भी अब लाइन में खड़े होने से नहीं मिलती, वहां पर भी कंपटीशन हो गया है। 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, एमपी वाला तो सबसे 50-50 करोड़ में जाने लगा है। तो वो 50 करोड़ में इलेक्शन जाता है, सिलेक्शन, और वहां से टिकट मिलता है, तो वो आपकी तलकदारी करेगा या उनकी करेगा? जो उनको टिकट दे रहा है उनके आदेश की पालना करेगा या आपके हकों की रक्षा करेगा? इसलिए ये द्विदलीय संसदीय प्रणाली जो बनाई गई और हम लोगों ने जिसे स्वीकार कर लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र स्थापित हो गया। अब आपको राजतंत्र बताऊं कैसे हुआ।
सम्राट अशोका के समय में 56 राजधानियां थी, 56 राजे होते थे और एक सम्राट होता था। एक राजधानी तो आपके पास में पड़ी है केराडू, ये अशोका के समय की राजधानी थी। सिंध ये प्रांत था, पूरे सिंध प्रांत की राजधानी केराडू थी, जहां आज भी बौद्ध मंदिर खोदने से निकल रहे हैं, दबा दिया गया। और अभी अच्छा काम हुआ कि 22 तारीख को आपके वहां राम मंदिर की भी शिलान्यास हो गया है, अब राम जी विराजेंगे वहां। केराडू पाटन, इसका पूरा नाम है केराडू पाटन। और कहावत भी आपने सुनी होगी कि पाटन हुई दाटन और जूना पड़ गया सोना। जूना जो पहाड़ों के बीच में एक बहुत सुंदर शहर था, उसे तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। पाटन जो राजधानी थी, केराडू इसको पूरी तरह से दबा दिया गया, इसको दाटन कर दिया, यानी दबा दिया, मिट्टी से ओट दिया गया। अब खोद खोद के निकाल रहे। ठीक वैसे ही आज की तारीख में भी राजतंत्र कैसे हो रहा है। राजतंत्र में क्या होता है? चुनिंदा परिवार राज में होते हैं, यही होता है ना, और क्या होता है? भाई कुछ लोग, चुनिंदा लोग और उनके घराने या ठिकाने या फिर कहते को राजघराने, वही तो राज करते हैं ना। अब थोड़ा सा बदल दिया गया है कि पहले जो राज करते थे उन्हें आज राजपूत कह दिया गया है, राजपूत कह दिया गया है। और अब जो राजपूत कह के उनको तो कह दिया, अब तुम तो राजा के पूत हो, तुम तो इसी से संतुष्ट हो जाओ, तुम्हें राज अब करने की जरूरत नहीं है, अब तो राज हम करेंगे। और कुछ हमारे समाज के जो लोग हैं, समाज में जो जातियां हैं, थोड़ी अगड़ी जातियां हैं, थोड़ी मार्शल कौम है, उनके अंदर चुनिंदा परिवारों को लेकर के पूरा देश का तंत्र चल रहा है, जिसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं। लोकतंत्र ये होता है क्या कि बाप मरेगा और बेटा एमएलए बनेगा, या बाप के बेटे बैठे ही बेटा एमएलए बन जाएगा। एक राज परिवार चलता है, उसके दादे पोते चलते रहते हैं, मुख्यमंत्रियों के बेटे ही मुख्यमंत्री बनने लगते हैं, या उनको ही टिकट दे करके राजा बनाया जाता है। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? ये राजतंत्र है। आपके बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का मामला ले लीजिए, 1 या 2 या 3 घराने हैं जो, बाकी कोई भी हवा में। विधानसभा में 9 सीट है तो 9 घराने हैं, और लोकसभा में वहां पर 2-3 घराने हैं। मैं उनका नाम क्यों लूं, आपको सब पता है, बस वो घराने हैं। तो ये तो राजतंत्र हुआ भाई, ये लोकतंत्र कहाँ है? ये लोकतंत्र में राजतंत्र की स्थापना है। लोकतंत्र कहने मात्र का है, आपके वोट से लोकतंत्र बनता है, इससे आप खुश हैं कि हमारे वोट का अधिकार हमें है, हम वोट देते हैं तब बनता है। लेकिन बनता वही है ना जिसको टिकट दिया जाता है, या उसके अलावा कोई बनाने की औकात है हमारी? जिन लोगों ने सिलेक्शन करके हमारे सामने रखा, बस उसी को चुनना हमारे हाथ में आ गया, उसके सिवाय हम किसी को चुन नहीं सकते। तो ये जो एक तरफ बीजेपी का, एक तरफ कांग्रेस का, ये राजघराने चल रहे हैं, इधर भी राजघराने, इधर भी राजघराने, चाहे किसी भी जाति के हो। रिजर्व सीटों पे भी हमारे राजघराने ही हो गए हैं, रिजर्व सीटों पे भी राजघराने ही हो गए हैं। जो है वही चलेगा, जो है वही चलेगा। अरे भाई, लोकतंत्र में तो किसी को भी अवसर देना चाहिए, नहीं कर रहे। तो ये चीज आपको समझानी है हमें, और आपको समझानी है आम लोगों को। हर जगह हम नहीं पहुंच पाते कि इस देश के अंदर द्विदलीय संसदीय प्रणाली के तहत लोकतंत्र में राजतंत्र कैसे चल रहा है। अगर हमें इस देश में वास्तव में लोकतंत्र को स्थापित करना है, प्रजातंत्र को स्थापित करना है, भारत को वास्तव में गणराज्य बनाना है, तो हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की द्विदलीय संसदीय प्रणाली को उखाड़ कर फेंकना होगा। और ये फेंकना होगा, ये कहकर के ही हम समाप्त नहीं होते हैं। हमने इनको जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठा लिया। हमारी घर की परिस्थिति क्या है, हम जीवन कैसे जी रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ दोनों की क्या है, वो हम दोनों जानते हैं। लेकिन प्रण कर लिया है तो अब रुकने वाले नहीं है।
इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली को भारत से खत्म करके रहेंगे और रियल लोकतंत्र देश में लाकर रहेंगे। सारी चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हमारा लोकतंत्र बच जाए, कहीं हमारा संविधान बच जाए, कहीं हमारे अधिकार बच जाए, तो हम लोगों को आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हमने पैदा किए हैं, मैं रोज देखता हूं आजकल एक फैशन बनी हुई है। पहले जब बच्चा पैदा होता था ना, तो 6 महीने तक तो उसका बाप उसको गोद में भी नहीं लेता था, है ना। महीने 2 महीने तो घर में आंगन में प्रवेश भी नहीं करते थे, होता था ना। तो अभी क्या नई फैशन आई है, बच्चा हॉस्पिटल में होता है, नर्स उसको नहला के दे के आती है, ये मोबाइल लेके तैयार रहता है। दे स्टेशन लक्ष्मी आई है, लक्ष्मण आया है। अरे लक्ष्मी और लक्ष्मण से पूछ खाएगा क्या? तो खुद तो 5 किलो गेहूं वाली लाइन में खड़ा है और स्टेटस डाल रहा लक्ष्मी आई है। क्या निहाल कर दोगे? क्या भविष्य उस बच्चे का जो जन्म ले रहा है, क्या होने वाला है उसके साथ? इस तरीके की जिंदगी उसको जीनी पड़ेगी। या तो बच्चों की सुरक्षा करना सीख जाओ, नहीं तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो। ये बीपीएल पैदा करना और बच्चों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देना, भीख मांगने के लिए, इससे अच्छा है कि ना पैदा करो।